दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं क्या है आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप हिंदी में 80 में 80 स्कोर कर सकें। ओके, इसलिए मैंने आपको एक एक टॉपिक बहुत ही दोस्तों बेहतरीन तरीके से मैं आपको सभी टॉपिक आपको कंप्लीट कराए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ हुए क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ओके निबंध की बात करने वाले हैं। हिंदी के पेपर में निबंध आना फिक्स है, 4 नंबर का दोस्तों आपका आता है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 4 नंबर पक्का कर लेंगे, 4 नंबर फिक्स कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको दोस्तों अपने हिंदी के पेपर के लिए कौन कौन से एकदम सिलेक्टेड जो निबंध है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, वो मैं आपको बता दूंगा 4-5। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से अपनी बोर्ड कॉपी में निबंध को लिखना है ताकि दोस्तों आपको 4 के 4 नंबर मिले। टॉपर वाला तरीका बताने वाला हूं। फॉर्मेट से संबंधित आपके डाउट रहते हैं तो फॉर्मेट किस प्रकार से आपको लिखना है पूरा मैं आपको क्या क्लियर कर दूंगा। निबंध दोस्तों आपको 4 नंबर पर पक्का करने के लिए निबंध आपको अपनी बोर्ड कॉपी में कितने पेज लिखना है, कितना आपको लिखना है, मतलब इस प्रकार के जितने आपके डाउट है निबंध संबंधित क्लियर कर दूंगा। ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको अपनी बोर्ड एग्जाम हिंदी के पेपर के लिए कौन कौन से निबंध तैयार करने चाहिए। देखिए निबंध तो क्या आपके पेपर में ऐसा नहीं एक ही निबंध आता, 4-5 आपको टॉपिक दिए जाते हैं। ओके, इस प्रकार से दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार से दिया जाएगा कि इसी एक विषय पर निबंध लिखिए 4 नंबर करेगा। ये आपको 5 यहाँ टॉपिक दिए हैं तो 4 से 5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे। जिस टॉपिक पर आपसे अच्छे से बनता है उसको आपको करना है। क्लियर है? तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आ सकता है, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप के कौन कौन आए हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये दोस्तों लगातार आपके 3 साल आया है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था छात्र जीवन में अनुशासन, 23 में आया था विद्यार्थी अनुशासन, 24 में आया था विद्यार्थी जीवन अनुशासन का महत्व। यानी एक बार से विद्यार्थी और अनुशासन वाला आपका क्या है निबंध आ रहा है, लगातार 3 साल से आ रहा है। ओके, इस साल भी आपका आज 2022 आया, 23 दिया, 24 दिया, तो 25 को भी देना चाहिए। ओके, 2025 का भी मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम में भी ये वाला आना ही चाहिए। नहीं आ रहा तो भैया क्या है तैयार रहना, अपन क्या है एमपी बोर्ड के ऑफिस चलेंगे आंदोलन करने के लिए, क्योंकि क्या है जब 3 साल लगातार दिए तो हमारे साल में भी देना चाहिए। ओके, बात तो सही है। तो इसको भी एक बार आपको पढ़ के रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, उसकी रोकथाम में आपका योगदान अथवा प्रदूषण का प्रभाव या फिर प्रदूषण की सुरक्षा। यानी ये आपको प्रदूषण संबंधित, पर्यावरण से संबंधित या प्रदूषण संबंधित आपको तैयार करके रहना है। पर्यावरण प्रदूषण उसकी रोकथाम में क्या योगदान रहेगा आपका, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। ओके, पर्यावरण की सुरक्षा, तो पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण संबंधित आपको तैयार करके रखना है। ये भी क्या है लगातार पूछे जाता है। तो ये 2 टॉपिक तो आपको फिक्स करना है, एक विद्यार्थी और अनुशासन या विद्यार्थी जीवन अनुशासन, एक आपका पर्यावरण प्रदूषण वाला आपको तैयार करके रखना है। क्लियर है? ओके, क्योंकि ये लगातार आपके पूछे जा रहे हैं तो इनमें से एक भी आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट और देख लेते हैं जो आपको टॉपिक तैयार करने चाहिए, वो है आपका वृक्षों की उपयोगिता। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट है, ये हाई चांस है इसके भी आने के, इंटरनेट या फिर कंप्यूटर। ये दैनिक जीवन अनुपयोगिता, अनुपयोगिता यानी उपयोग। हम इंटरनेट का हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन का क्या उपयोग है या इंटरनेट का क्या उपयोग है, या इंटरनेट पर ओके या वर्तमान जीवन में इंटरनेट यानी इंटरनेट संबंधित आ सकता है, या फिर कंप्यूटर के संबंधित आ सकती है। कंप्यूटर का क्या है दैनिक जीवन क्या उपयोग है, कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर का योग, इस टाइप से आपको लिखकर आ सकता है। कंप्यूटर संबंधित आ सकता है तो इंटरनेट या कंप्यूटर संबंधित आपको पढ़ के रखिएगा क्योंकि ये भी आपका आ चुका है लोग पहले। राष्ट्रीय एकता और अखंडता इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने 5 टॉपिक बताए हैं। मैंने देखिए आपको विद्यार्थी जीवन अनुशासन, प्रदूषण और साथ ही इंटरनेट या कंप्यूटर संबंधित आपको पढ़ के रखना ही है। तो 3 से 4 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, एक ना एक आपका आ जाएगा और आपके यहाँ आपके निबंध में 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। ओके, अब मैंने दोस्तों अपनी भाषा में विद्यार्थी जीवन अनुशासन या विद्यार्थी अनुशासन ये वाला टॉपिक, ये वाला निबंध और पर्यावरण प्रदूषण ये वाला, ये 2 मैंने अपनी तरफ से पढ़ा दिया है। ओके, अब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं मेरी भाषा में इन दोनों को पढ़ना चाहते हैं ओके, तो आपको क्या है इसी वीडियो के मैं आपको पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ इन दोनों निबंध की, तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर और किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाकर निबंध पढ़ा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आपको कौन सा लगता है कि पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और आपको उसका निबंध चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो ये आपको क्या पढ़कर रखना है, मतलब 4-5 टॉपिक क्लियर करके रखिएगा जो मैंने आपको बता दिए है, इनमें से एक ना एक आपका आ ही जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको क्या महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें। ओके, कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं उनको आपको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको है जब भी निबंध लिखें, जब भी आपको अपने पेपर में निबंध लिखना है उसकी रूपरेखा जरूर आपको लिखनी है। ओके, इसकी रूपरेखा आपको लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको सुविचार याद करके जरूर रखें, यानी आपको सुविचार जरूर लिखना है निबंध में। कोई भी आप निबंध लिख रहे हैं, चाहे विद्यार्थी जीवन अनुशासन या पर्यावरण प्रदूषण का कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, तो उससे टॉपिक से आपको 4-5 सुविचार जरूर लिखने हैं। ओके,
आप सुविचार पहले से बना तो सकते नहीं अपने आप से, वो पहले से आपको याद करके जाने पड़ेंगे। ओके, तो जब 4-5 निबंध आप तैयार करें तो उसमें मैंने आपको सुविचार भी याद करके रखना है। सुविचार नहीं, कोटेशन। ओके, जैसे मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण वाले कोटेशन समझाऊं तो क्या है, वृक्ष धरा से आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है, अपनी हालात का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुना परेशान में हूं मैं, दुनिया में कुछ इस कदर छाया है प्रदूषण कि देख कर ये हाल हैरान हूं मैं, बंजर धरती करे पुकार, बच्चे कम हो वृक्ष हजार। ये आपका क्या है, आपका वृक्षारोपण है या वृक्ष की उपयोगिता में आप लगा सकते हैं। गौरैया तुम शहर मत जाना, नहीं मिलेगी सांस, जंगल सारे कटे शहर के, कहाँ करोगी बात। तो इस प्रकार से मैं आपको, मैंने जो मुझे याद है मैंने आपको बताया। ओके, जैसे विद्यार्थी जीवन अनुशासन, विद्यार्थी जीवन अनुशासन में आपको कुछ एक समझाता हूँ। पढ़ने में यदि भागता है कभी तुम्हारा मन, पढ़ने में यदि भागता है कभी तुम्हारा मन, करो नियंत्रण तुम इसे, रखो या सदा अपनाओ अनुशासन। प्रगति सदा करता वही जिसमें यह ज्ञान, अनुशासन ही डालता है मृतकों में जान। इस प्रकार से कुछ कोटेशन आपको यह टॉपिक याद करके रखना है। फिर या अब कैसे अगर आपको ये पढ़ना है, ओके, पढ़ना है अपनी तरफ से, कि मैंने दो तो पढ़ा दी और भी आपको पढ़ रहे हैं कहीं से भी पढ़ रहे हैं गाइडों से, तो कैसे आपको याद करना है, सिर्फ एक लाइन रटना है। निबंध है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं कुछ भी। याद कौन से टॉपिक करने हैं, हर निबंध की आपको रूपरेखा रट के रखनी है। हर निबंध की रूपरेखा है 4-5 पॉइंट आपको याद रखने, किस निबंध को किस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है, वो आपको रूपरेखा तैयार कर लेनी है, कोटेशन याद करना है। और एक से दो बार आपको है, कहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उस गाइडों से या फिर मेरी वीडियो से, तो मतलब कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं निबंध को, तो उसको पढ़ बस लेना और समझ के रखना है, और फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। लेकिन एक लाइन आप रट रहे हैं। इसके साथ ही कितना लिखना है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा रहता है, कितना लिखना है पेज। ओके, ये 4 नंबर पक्का करने के लिए कितना कम से कम लिखना चाहिए, तो क्या होगा, केवल 3 पेज लिखना है। ओके, 3 पेज, किस प्रकार से 3 पेज, आपका आमने वाला उसके पीछे पलटाएंगे और उस बार ओके, ये 2 या 3 पेज, 2 या 3 पेज। ओके, 4 पेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 लिख दें पेज या 3 पेज लिख दें, आपका काम हो जाएगा। ओके, मिनिमम 2, आपसे ज्यादा 3, बस इतना आपको लिखना है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, अभी तो मैंने आपको केवल समझाया, तो बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है बातें समझ में ना आई हो। अब मैं आपको समझा दूं लिखना कैसे है। तो ये मैंने विद्यार्थी जीवन अनुशासन में पढ़ाया था। ओके, अच्छा, आप वीडियो देख लीजिए, इसी वीडियो को पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूं, तो उसमें समझाया भी था, तो एक बार जरूर देख लीजिए। लिखने का तरीका जैसे मैंने लिख रहा हूँ सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। ओके, बहुत ज्यादा मैंने पूरे फॉर्मेट में ध्यान दिया है। आपको सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालनी है, फिर जिस पॉइंट के अंतर्गत आपको अपने निबंध को समझाना है वो आपको लिख दें। रूपरेखा में कितने पॉइंट होने चाहिए, तो रूपरेखा में दोस्तों कम से कम 5 पॉइंट या फिर आपका है 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, जितना आपसे बन जाए, मतलब 5 पॉइंट में आपको लिख दें, 5 पॉइंट परफेक्ट। ओके, 5 से 6 पॉइंट में आपको क्लियर है। आप किसी सबसे पहले प्रस्तावना, उसके नीचे उपसंहार, बाकी आपको है 2 से 3 पॉइंट ऐड कर लेने हैं। ये देखिए, पहले इस प्रकार से ये डिजाइन लिखनी है, फिर आपको एक कोटेशन लिखना है। अब यहाँ तो जैसे आपको ये तो मैंने कलरफुल बनाया है, ब्लैक रेड पेन का, मतलब रेड कलर का यूज है। आपको तो क्या केवल पेपर में बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज करना है और आपको ब्लू पेन का यूज करना है। ओके, काले नीले पेन का यूज करना है। तो जहां जहां आप रूपरेखा लिखें, वो रूपरेखा ये लिख रहे हैं उसको काले पेन से लिखना है, और ये आप जो लिख रहे हैं कंटेंट इसलिए नीले पेन से लिखना है, इसलिए मैंने इसको रंग दिया है। कोटेशन को कौन रंग से लिखें, तो कोटेशन को भी दोस्तों आपका है ब्लैक पेन से। ओके, ब्लैक पेन से आपको कोटेशन लिखना है, हेडिंग डालनी है, बाकी पूरा निबंध आपको ब्लू पेन से लिखना है। क्लियर है, तो अच्छा भी लगेगा। फिर कोटेशन इस पर लिख देना, फिर प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना और हर टॉपिक में आपको 3-3 लाइन बताइएगा, तो आराम से 2-3 पेज में हो जाएगा। ओके, फिर इस पर आपको क्या है पूरा अपना पॉइंट डालना, फिर कोटेशन लिखा, फिर इस बार से आगे इस बार से आप देख सकते हैं ये कि हर पॉइंट में देख सकते हैं 3-3 लाइन बताई, ज्यादा नहीं, वो परफेक्ट तरीका है। हर पॉइंट में आपको 3-3 लाइन बतानी है और पूरे निबंध में आपको 3-4 कोटेशन अच्छा सेट कर देना है। इससे क्या है, पेज की आप जो लिखने का आपका क्या है साइज भी आपकी बढ़ जाएगी, मतलब आपका जो 2 पेज का निबंध वो अपने आप 3 पेज का दिखने लगेगा कोटेशन के कारण। ओके, इसलिए आपको 2-3 कोटेशन भी आपको सही रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये निबंध दिखाया है। अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर क्या है हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो आपका ग्रामर का हो, चाहे बुक का इंपॉर्टेंट हो आपका, ओके, कंप्लीट हिंदी का एमपी बोर्ड का पूरा सिलेबस का पीडीएफ मटेरियल, ओके, साथ ही रिवॉर्डेड वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, हिंदी कोर्स को ले सकते हैं। क्योंकि हिंदी कोर्स अगर लेते हैं तो आपको कम समय, आप एक दिन में भी क्या पूरा हिंदी का सिलेबस रिवीजन कर सकते हो, तैयार कर सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस दोस्तों आपकी 249 रुपए है, कि सीधे आपको क्या है 100 रुपए ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी के पास कोर्स पहुंचे और क्या है 80 में 80 की हिंदी में तैयारी कर सके। ओके, तो ये फीस की बात करें तो केवल क्या है 149 149 रुपए में हिंदी कोर्स दिया जा रहा है। ओके, अब बहुत सारे विद्यार्थियों मन में आ सकता है कि यार आप बता रहे हैं ओके, लेकिन टॉपर कैसे लिखते होंगे, क्या वास्तव में इसमें नंबर मिले, क्या तरीका होने वाला है। चलिए मैं आपको टॉपर की कॉपी भी दिखा देता हूँ, टॉपर की कॉपी दिखा देता हूँ। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की है कॉपी, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है। देख लीजिए किसने किस प्रकार से लिखा, निबंध लेखन हेडिंग डाली, विद्यार्थी जीवन अनुशासन लिखा, फिर रूपरेखा लिखी, इसने केवल 5 पॉइंट बताए, प्रस्तावना, अनुशासन का आशय, अनुशासन का प्रकार, विद्यार्थी और अनुशासन में उसका ये पहले रूपरेखा दी, फिर प्रस्तावना लिखा, देख सकते हैं प्रस्तावना, बस इतना से लिखा है, और यहाँ पेज में नीचे जगह तक छोड़ दी इसने। ओके, यहाँ से फिर दूसरा पॉइंट लिखा, ये तीसरा पॉइंट लिखा, ओके, और ये आपका चौथा पॉइंट लिखा। नहीं, जैसे कोटेशन है तो ऐसा नहीं कि आप कोटेशन नहीं लिखे, मतलब जो आपके सुविचार नहीं लिखे नंबर कट जाएंगे, बस वो तो तरीका है, वो अपना कॉपी को अपनी होशियारी दिखाने के लिए कह सकते हैं, टॉपर दिखाने के लिए तरीका है, बस जरूरी नहीं कि आपसे क्या है कोटेशन लिख ही दें।
लेकिन क्या है, जब हमें पढ़ के जाना है, 4 नंबर फिक्स करना है, तो कॉपी को अच्छा आपको बनाना है। उपसंगार लिखा कितना लिखा स्टूडेंट, ओके देखिए ये आपका आधा पेज यहाँ है, क्योंकि आधा पेज तो छोड़ ही दिया है। आधा पेज आपका क्या है, आधा पेज आप यहाँ मान सकते हैं और एक पेज आपका यहाँ मान सकते हैं। तो ये केवल 2 पेज लिखा, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 से 2.5 पेज, ज्यादा 3 पेज इतना आपको लिखना है। क्लियर हो जाता है। वैसे भी क्या है, लास्ट में आप ये निबंध करेंगे तो आपको देखना है टाइम आपके पास कितने मिल रहा है। 2 पेज लिखो है, ठीक है, ओके। थोड़ा टाइम रहता है तो 3 पेज 2.5 पेज आप लिख लेते, मतलब फिर अपने आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अभी भी कोई मन में डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर पूछ लीजिएगा, होंगे ओके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी आपको कौन से टॉपिक पर मुझसे निबंध समझना है चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उस टाइम रहता तो मैं भी आपको और भी टॉपिक पर निबंध ला दूंगा। साथ ही दोस्तों चैनल को व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई तो डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।